Good morning students, welcome to all of you in Arbel online class. Now I shall teach you subject Hindi 2nd, standard 7th, chapter 2nd. Topic is Varn Vichar. Student, today I shall explain you. Now start book reading. तो हम इस चैप्टर में बात करते हैं वर्ण विचार की। जैसा कि आप 6th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसी की तरीके से ये चैप्टर आपका सेम है। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के सभी वर्ण जब एक साथ रहते हैं तो वह समूह वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 53 वर्णों का समूह है। स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन। तो स्वर में आपके ये दिए हुए आ, ई, उ, ऋ, ए, औ। और अनुस्वार आपके ये होते हैं अंग। ये अनुनासिक, इसमें चांद बिंदी लगी होती है। विसर्ग में ये विसर्गें लगी हैं। अब ये आपके व्यंजन हैं। इसमें ये सारे व्यंजन हैं। फिर अंत्यस्थ व्यंजन, यारा लावाशा, संयुक्त व्यंजन, छत्र ज्ञाश्रा, ऊष्म व्यंजन, शा, शा, हा, आगत ध्वनियाँ, जा, फा और आ। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्रता रूप में किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब स्वरों की मात्राएं। ये देखिए, स्वर आपके दिए हुए हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक कर या रगड़ कर मुख से बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, ये आपके वर्णों के नाम दिए हुए थे। ये उच्चारण है इनका और ये शब्द है और ये इनके प्रकार होते हैं। जैसे पहला का वर्ग में कंठ, ये का से बोले जाते हैं, का, ख, ग, घ, ण, और ये कंठस्थ प्रकार इनके होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच कासा होने के कारण अंत्यस्थ व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। ऐसे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये इसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़कर खाने के कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। जैसे इन्हें व्यंजन कहते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये भी 4 होते हैं, शा, शा, हा। फिर आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है। इसमें क्या होता है, छत्र ज्ञा श्रा वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतस्थ आते हैं। संयुक्त व्यंजन, छत्र ज्ञा श्रा वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतस्थ में आते हैं। ये वर्णों के दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, का प्लस शा, इसमें आपके नीचे रा भी लगा है, तो क्षमा, रक्षा, कक्षा। इसी तरीके से आपके आते हैं ये द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन वो होते हैं जिसमें 2 व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आधा का, आधा ला, जैसे चक्कर, शक्कर, बिल्ली, दिल्ली, ये आपके उदाहरण हो गए। अब वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जो शब्द वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन स्वर युक्त होते हैं, इसीलिए वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को आ रहित रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये कॉपी में इसमें मुड़ गया है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। सा प्लस आ प्लस रा प्लस औ प्लस जा प्लस आ। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका देखिए, एक वर्ड यहाँ नीचे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अमरूद। तो आ प्लस मा प्लस आ प्लस रा प्लस ऊ प्लस डा प्लस आ। अयोग वाह। हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 3 वर्ण आ और आ भी जुड़े जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है।
स्वर नहीं होते हैं, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं किए जाते हैं। अब आते हैं आपके अनुस्वार। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे आपके ये दिए हुए हैं, डा, वा, रा, ना, मा के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण उसी पंचम वर्ण की तरह होता है जो अनुस्वार के तुरंत बाद आया है, जैसे कि अंतर, कंगन, डंक, संगीत आदि। अब हम बात करते हैं अनुनासिक की। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि। अब आते हैं आपके विसर्ग। उच्चारण के समय इसकी ध्वनि हा के रूप में निकलती है। इसका निर्धारित चिन्ह ये है, दिया हुआ विसर्ग की तरह। इसका प्रयोग संस्कृत में सबसे अधिक किया जाता है, जैसे अंत, अतः, नमन, प्रातः, स्वतः आदि। ठीक है, अब हम लास्ट में दिया है आ। बाल, डॉक्टर आदि में जो आ उच्चारित होता है वह आ और औ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी शब्दों में शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रित हिंदी निर्देशालय ने इसको आ को भी स्वरों में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। स्टूडेंट्स, बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।